औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गौर करते हैं कि इस ज़माने के मुल्ला ने लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन को लेकर जो फितना इस्लाम में डाला हुआ है उसकी थोड़ा आज देखते हैं। ख़ातमुन नबीयीन, पहली बात तो ये है कि ये अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन मुल्ला को चूँकि अरबी का तर्जमा नहीं आता इसलिए वो इसको उर्दू में करता है कि ख़ातमुन नबीयीन को ख़त्म करने वाला मैना पड़ता है, और आम सुनने वाला एक सादा मुसलमान वो उसको ख़त्म करने वाला ही समझेगा, क्योंकि मौलवी जो ये बताता है कि इसका मायना ख़त्म करने वाला है। हालांकि लुगत में ख़ात्म के माने ख़त्म करने वाला नहीं है, ख़ात्म के माने है मोहर लगाने वाला। मोहर, जो मोहर लगाई जाती है उसको कहते हैं ख़ात्म। लेकिन मौलवी जो मस्जिद में लोगों को बताता है वो ये बताता है कि देखो जी, कुरान में लिखा हुआ है ख़त्म करने वाला, ख़ातमुन नबीयीन, नबियों को ख़त्म करने वाला। तो सादा लो मुसलमान जो है वो फंस जाते हैं, इसमें उलझ कर रह जाते हैं कि ये तो वाकई ख़त्म करने वाला है इसका मतलब। अब हम इस पर ज़रा गौर करते हैं कि ख़ातमुन नबीयीन का पहला तो मतलब ये हुआ कि नबियों की मोहर। तो दूसरा ये है कि नबियों मिर्ज़ा साहब ने, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जिस नबूवत का दावा किया है वो नबूवत है उम्मती नबी की, यानी शरीयत के बग़ैर जो नबूवत होती है वो मकाम बताया है कि मुझे खुदा ने वो मकाम दिया है। उम्मती नबी का मतलब है कि पिछली शरीयत जिसमें वो है अपनी उम्मत का, जो मसलन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का नबी है, यानी उसके मतहत है, उसकी शरीयत के मतहत है। तो अब हम देखते हैं कि शरीयतें कितनी हैं। शरीयतें तो 4 हैं, कोई 4 मानता है, कोई 3 मानता है। हज़रत आदम से लेकर अगर हम इब्राहीम तक आएँ तो एक शरीयत बनती है, इब्राहीम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक आएँ तो दूसरी शरीयत बनती है मूसा अलैहिस्सलाम की, तीसरी शरीयत बनती है। अगर चौथी शरीयत बनानी है तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं कि उसकी इंजील है, लेकिन उसका दावा जो है वो तौरात के मतहत है। इसलिए अब इन 4 शरीयतों के अलावा कितने नबी आए हैं? हदीस से पता लगता है कि 1,24,000 नबी आए हैं। जब 1,24,000 नबी आए हैं तो शरीयतें तो 4 हैं, तो बाकी आपको ये सारे उम्मती नबी हुए, उनकी कोई अपनी शरीयत नहीं थी। तो 1,24,000 को अगर 4 पर तकसीम भी किया जाए तो 20,000 से ज़्यादा नबी एक उम्मत में आते हैं जिनकी शरीयत नहीं थी, वो पहली शरीयत को मानने वाले थे। इसलिए अगर दूसरी शरीयतों में आखिरी शरीयत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उस उम्मत में फिर कितने नबी आने चाहिए? पहली शरीयतों में तो 20-20 हज़ार हो गया। अगर हर शरीयत में 20,000 उम्मती नबी हम शुमार करें तो 20 ज़्यादा नबी, ये नबी कम है, ज़्यादा बनते हैं अगर तकसीम करके दें। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक भी नबी नहीं हो सकता।
तो इसमें तो फिर दर्जा तो सबसे आला नबी का हम देते हैं, और मानते ये हैं कि आपकी उम्मत में कोई नबी इस्लाह के लिए आ नहीं सकता। हालांकि कुरान करीम में बार बार ये लिखा है कि जब आपके पास या बनी आदमा इम्मा यात यन्नाकुम मिनकुम रसुलुम मिनकुम, यात यन्नाकुम रसुलुकुम मिनकुम, कि तुम में से तुम्हारे लिए जब कोई रसूल आए तो उसको मान लेना। ये हुक्म तो क़यामत तक है जो कुरान करीम में मौजूद है। इसी तरह सूरह निसा की आयत है कि जिसमें लिखा है कि शहीद साले और नबी आ सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, साले हो सकते हैं और नबी हो सकते हैं। तो इसके अलावा आप जब नमाज पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें दुरूद शरीफ का तर्जुमे पर गौर कर लें। दुरूद शरीफ पे तर्जुमे पर आप जब गौर करेंगे, आप ये मानते हैं कि या अल्लाह हज़रत इब्राहीम पर जो रहमत नाज़िल की है आपने, बरकतें, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी भेज। उसकी क्या रहमतें थीं उस पर सबसे ज़्यादा जो रहमतें हुई हैं वो ये हैं कि उसकी नस्ल से नबी आए हैं। और नबी आप मानते हैं कि वो उसी तरह इब्राहीम की जिस तरह आपने नेमतें भेजी है वो रसूल करीम की उम्मत पर भी भेज। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में अगर नबी नहीं आना तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ने का मतलब क्या, फिर ये दुआ मांगने का। तो ये बातें हैं समझने की और सोचने की कि हम दुआ मांगते हैं, नमाज नहीं होती इस दुआ के बगैर। इसलिए नबी का आना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम 1400 साल से ये दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में नबी भेज। फिर कुरान करीम बार बार कहता है कि जब तुम्हारे पास तुम में से नबी आए तो उनको मान लेना। फिर ये भी सूरह निसा में है कि जो इस नबी की अतायत करेगा, मैं योतिल्ला फौलाएगा मालजीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन और हसुन उलाइका रफीका, कि जो अतायत करेगा वो नबियों में से होगा, सालिह में से होगा, शुहदा में से होगा। तो ये दुआ हम मांगते हैं। और उधर इन्होंने एक लफ्ज़ को लेकर, खातमुन नबीयीन को लेकर, ये सादा लोगों को गलत माने पहुंचाकर उनके इस्लाम से उनको इस तरह नफरत में डाल दिया हुआ है कि वो अब खातमुन नबीयीन के नाम पर इतने पक्के हो गए हैं कि वो गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं। वो सुन नहीं सकते कि इस उम्मत में नबी आ सकता है, या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने क्यों नबी का दावा किया। तो ये सारी बातें ये मुल्ला ने जो फितना डाला हुआ है उम्मत में, गलत मानों को अवाम तक पहुँचाकर ये उम्मत का जो है, जो सादा लोग हैं, उनको एक ऐसा फितरे में डाला है कि वो उनको यकीन नहीं आता कि नबी भी आ सकता है। हालांकि ये कोई शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। उम्मती नबी जब पहली शरीयतों में आ चुके हैं, तो इस शरीयत में हदीस में है भी कि जब मेहदी आएगा तो वो नबी अल्लाह होगा। फिर इसके अलावा ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो भी नबी होंगे। तो नबी से आप भाग नहीं सकते। तो ये थी मेरी मामूली सी दरख्वास्त। अगर दोस्त इस बातों पर गौर करें और देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।